युहसीना माहुल्लादून वला युअद्दी हक्कहुल मुजतहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल खलाइका बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीना व शफ़ी ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम ततहीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहि अद्दीनुल ख़ालिस रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस मुहिब्बान अहले बैत पैरवान मकतब विलायत आशिकान मकतब शहादत, इन 5 रोज़ा मजालिस में उन्वान गुफ्तगू है दीन खालिस। मैंने सूरह ज़ुमर की इब्तदाई 3 आयात को मौज़ूए गुफ्तगू करार दिया है। तीसरी आयत में खुदावंद मुतआल ने तमाम नौए इंसानियत को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि अगर तुम बंदगी खालिस चाहते हो तो दीन भी खालिस होना चाहिए, जो ज़रिया बंदगी बने वो भी खालिस होना चाहिए। लेकिन इब्तदाई 2 आयात का भी रब्त है इसी तीसरी आयत के साथ। मैं तर्जुमा करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। इरशाद खुदावंद मुतआल है तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। खुदावंद मुतआल फरमा रहा है ये किताब जो नाजिल हुई है ये मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से है। मुतअद्दद आयात कुरान मजीद में ऐसी हैं जिनमें खुदावंद मुतआल ने अज़मत नुज़ूल कुरान की तरफ हमें मतवज्जे किया है कि नुज़ूल कुरान को आम हकीकत न समझो, आम वाक़या न समझो, इस नुज़ूल कुरान की हकीकत में गौर व फिक्र करो। तंज़ीलुल किताब मिनल्लाह, खुदा फरमा रहा है ये किताब जो मैंने नाजिल की है ये है किसकी तरफ से? मिनल्लाह, मेरी तरफ से है। अगर इंसान इसी पे गौर कर ले, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से है, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि मिनल्लाह से इला रसूल का जो सफ़र है ये कैसे तय हुआ है।
जब नाजिल करने वाला वैसा है तो जिस पे नाजिल किया जाएगा वो कैसा होगा। अगर मिनल्लाह है तो जिस पर यह किताब नाजिल हुई, जिसके कल्ब को महवर व मरकज़ कुरान बनाया गया, वो कल्ब की अहमियत क्या होगी। अगर मिनल्लाह समझ में आए तो फिर इला रसूल समझ में आएगा। लेकिन अल्लाह ने दो चीज़ों की तरफ मतवज्जे किया नज़ूल से पहले। तंज़ीलुल किताब मिनल्लाह, ये किताब नाजिल हुई अल्लाह की तरफ से। दूसरा नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बि, ये जिसके जरिए नाजिल हुई वो है अमीन, रूह अमीन, जिब्राइल अमीन। अल्लाह ने कहा देखो नाजिल करने वाला मैं हूं, जिसे जरिया नज़ूल कुरान बनाया, उसकी अजमत क्या है, वो सैयदुल मलाइका, वो रूहुल अमीन है। फिर कहा अला क़ल्बिक, तेरे कल्ब पे नाजिल किया। ये नज़ूल कुरान, ये हकीकत नज़ूल, ये मामूली शय नहीं, वरना अल्लाह इसकी अजमत को बार बार याद न कराता। मुतअद्दद आयात मेरे पीछे नजर हैं जिनमें इशारा है नज़ूल की तरफ, नज़ूल की तरफ। और वो आयत जो बारहा आप सुन चुके हैं कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर ये कुरान, अगर खुदा कह रहा है अगर ये कुरान पहाड़ पे नाजल होता, शर्त के साथ है, अगर नाजल होता, मशरूत क्या है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन ला रअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर नाजल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अल्लाह ने कहा अगर कुरान नाजल होता तो पहाड़, शर्त के साथ है कि अगर कुरान उस पे नाजल हुआ, यानी नहीं हुआ, यही माना है ना। अगर होता तो ये जरूर होता, ये मैं खबर नहीं दे रहा, अल्लाह कह रहा है कि पहाड़ पे अगर कुरान नाजल होता, वो हतमन खशियत इलाही से, असरारे कुरान को तहम्मुल करने की कुदरत और कुव्वत उस पहाड़ में नहीं है, यही इशारा है ना। वो रेजा रेजा हो जाता। अब जहां अगर वहां रेजा हो जाता, और जहां अगर के बगैर नाजिल हुआ है, नहीं तवज्जो फरमाइए आपने। यहां तो कहा अगर नाजिल होता तो रेजा रेजा हो जाता, वहां का नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, तेरे कल्ब पे नाजिल कर दिया है। वहां बताया अगर वहां आता तो ये होता, यहां बताया कि ये हुआ, नाजिल हुआ, लेकिन रेजा रेजा नहीं हुआ। तो क्या माना, क्या नऊज़ बिल्लाह कल्बे रसूल में ये खशियत खुदा नहीं थी? अगर नहीं तो फिर नऊज़ बिल्लाह क्या पहाड़ में अल्लाह की खशियतुल्लाह का जो जज्बा है सरकार में नहीं है ना? तो फिर अल्लाह ने कहा क्या है, खुदा ने बताया कि पहाड़ में ये ताकत ही नहीं कि इस नज़ूल कुरान की हकीकत को अपने वजूद में समेट ले। ये कल्बे पैगंबर की ताकत है कि जो नज़ूल कुरान को तहम्मुल कर रही है। लेकिन वो कैसे तहम्मुल हो रहा है, इसीलिए तो खुदा ने कहा मेरा हबीब इबादत को कम कर, हमने तुझ पे कुरान तेरी जहमत के लिए नाज़िल नहीं किया। रसूल की इबादत का बढ़ना ये बता रहा है कि रसूल नज़ूल की हकीकत को अपने वजूद में एहसास भी कर रहे हैं, दर्क भी कर रहे हैं, दर्क भी कर रहे हैं। ये नज़ूल कुरान कोई मामूली हकीकत नहीं है। मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ये अजीज की तरफ से है, हकीम की तरफ से है। ये नज़ूल कुरान अजीज़ो हकीम की तरफ से। फिर तकरार किया, इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बिल हक़, हमने इस किताब को नादिल किया आप पर, इलैका आप पर, बिल हक़ हक के साथ, खुद हक नाज़िल किया, यानी तेरे वजूद पे जो आया वो हक है। तो अब बताएं जिसके कल्ब पर जो आया वो हक है, उसकी जबान से जो निकलेगा वो नाहक नहीं होगा। अल्लाह अकबर। जिस कल्ब में हो ही हक, हमेशा जबान दिल की तर्जुमान होती है।
इंसान जो दिल में सोचता है जबान पे वही कहता है। तो अल्लाह ने बताया जिसका कल्ब महवर व मरकज़े हक हो उसकी जबान पे कभी हिज़यान नहीं आएगा, उसकी जबान पे कभी लग़व नहीं आएगा, बेहुदा गोई नहीं आएगी। तो जिस रसूल की जबान हक की तर्जुमान हो उसका दिमाग भी हक का तर्जुमान होगा। ऐसे ही है नहीं? तो नज़ूल कुरान की हकीकत को कौन समझे और कैसे समझे? लेकिन दो लफ्ज एक ही दो आयतों में इस्तेमाल हुए और यके बाद दिगरे हो गए। तंजीलुल किताब, इन्ना अनज़लना इलैकल किताब। मैं बारहा ये जुमला अर्ज कर चुका हूं कि अनज़ला में दफ़अतन है, एक दफा है। तंजील में तदरीज है। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब तुझ पर कुरान के दो नज़ूल हैं, दो तरह के नज़ूल हैं, एक दफ़अतन है, एक तदरीजन है। वो जो 23 सालों में आया उसमें तदरीज है, तवज्जो फरमा रहे हैं, और ये जो एक शब में आया वो दफ़अतन है। अब सवाल ये है इन दोनों को जमा कैसे करें? वो जो 23 साल में आया वो क्या है और वो जो एक शब में आया वो क्या है? तवज्जो फरमा रहे हैं। उलमा फरमाते हैं वो जो 23 सालों में आया वो अल्फाज की शक्ल में इन हकायक को अल्फाज के लिबादे में खुदा ने पोशीदा करके तुम तक भेजा। मेरी बात समझना, कहा तंजील का पहला मुखातिब रसूल है लेकिन हकीकी मुखातिब तुम हो, ताकि 23 सालों में इन तमसीलात में, इन किस्सों में, इन एतकादात में, इन अखलाकियात में, इन अहकामात में छुपे हुए इन हकायक तक पहुंच जाओ। मेरी बात समझना अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कहा जो 23 सालों में आया उसमें तदरीज थी, वो अल्फाज थे ताकि तुम अल्फाज के जरिए हकीकत तक पहुंचो। और वो जो एक शब में आया वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए 23 सालों में आया। वो जो हकीकत कुरान को पा चुका था और जिसका कल्ब अल्लाह ने इस काबिल देखा उस पर हकीकत को एक रात में ही नाज़िल कर दिया। अल्लाह अकबर। उसके कल्ब को इन हकायक के लिए आमादा पाया तो एक ही शब में तमाम हकीकत कुरान उसके कल्ब पे नाज़िल कर दी। अब उसका वजूद खुद हकीकत कुरान बन गया। चूंकि हकीकत जब वजूद का हिस्सा बन जाए तो आप जुदा नहीं कर सकते। मसलन ये पानी है, जब तक पानी बाहर है, गिलास में है, हकीकत है एक अलहदा, मेरा वजूद अलहदा हकीकत है। अगर मैं वो पानी पी लूं और मेरे वजूद का हिस्सा बन जाए तो मुझसे जुदा नहीं कर सकते। वो पानी मेरे वजूद का हिस्सा बन गया। अल्लाह ने कहा वो हकीकत कुरान तुम तक पहुंचने से पहले खुद वजूद रसूल का हिस्सा बन गई। मेरी बात पहुंचनी चाहिए। अल्लाह ने कहा अब हकीकत कुरान अलग नहीं और हकीकत मोहम्मदी अलग नहीं। हकीकत मोहम्मदी की इंसानी शक्ल का नाम, कुरान की इंसानी शक्ल का नाम हकीकत मोहम्मदी है और हकीकत मोहम्मदी की किताबी शक्ल का नाम कुरान है। अल्लाह ने कहा ये दो हकीकतें नहीं, ये एक ही हकीकत के दो रुख हैं। मेरी बात समझेंगे। सिक्का जो कहते हैं सिक्के के दो रुख हैं, कभी तवज्जो फरमाई? सिक्का बनता ही तब है जब दो रुख हों, वरना सिक्का नहीं। आप जिसे सिक्का कहते हैं उसके दो रुख होते हैं। और अब आप मेरी बात की तईद करेंगे अगर दुरुस्त कह रहा हूं, उस सिक्के के दोनों रुख को जुदा किया ही नहीं जा सकता। जैसे इधर वाला इधर वाले के वजूद का हिस्सा है वैसे इधर वाला इधर के, इन दोनों को जुदा कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। अल्लाह ने कहा हकीकत कुरान और हकीकत मोहम्मद दो चीजें नहीं, एक ही हकीकत के दो रुख हैं। अल्लाह ने कहा नज़ूले कुरान क्यों? जब मैंने मुजस्सम किया इंसान कामिल की शक्ल में तो मोहम्मद बना।
और उस इंसान कामिल को जब तालीमात की शक्ल में उतारा तो कुरान बना। कुरान बना। उन्हीं इंसानी शक्ल को जब तालीमात की शक्ल में लाया तो कुरान बना। अब तवज्जो फरमाएं, हकीकत कुरान का नजूल एक शब में हुआ। किस पर? जिसका कल्ब आमादा था। अब हकीकत वजूद मुहम्मदी ये कुरान उसका हिस्सा बन गया। अब ये जुदा नहीं है। तवज्जो फरमाएंगे, मैं बात आसान कर देता हूँ मेरे दोस्तों। जब ये हकीकत वजूद रसूल का कुरान हिस्सा बन गया तो अब वो हकीकत कल्बे रसूल में है या नहीं है? अच्छा, सरकारे तो आलम वो हकीकत साथ ले गए। अगर साथ ले जाएं तो कुरान के नजूल का फलसफा खत्म हो जाए। जब तक वो कुरान किताबी शक्ल में है ये हकीकत साथ साथ रहेगी, साथ साथ रहेगी ना। या रसूल अल्लाह, वो हकीकत आपके बाद किन से लें? फरमाया वही तो मैंने हदीस सकलैन में बताया है कि लई यफ्तारे का कुरान और अहले बैत कभी जुदा ही नहीं होंगे। फरमाया जैसे मुझसे कुरान जुदा नहीं हो सकता, मेरे बाद आले मोहम्मद से भी कुरान कभी जुदा नहीं हो सकता। बस अब समझे। कहा इस किताबी शक्ल में कुरान का तसलसल क़यामत तक रहेगा और इस इंसान कामिल की शक्ल में भी ये तसलसल क़यामत तक रहेगा। कहा मेरी हकीकत के तसलसल का नाम है अहले बैत। हकीकत वजूद रसूल के तसलसल का नाम अहले बैत है। अहले बैत है, इसीलिए तो दोनों को छोड़ा और बराबर छोड़ा, बराबर छोड़ा। अब कल्बे मोहम्मद पे जो हकीकत नाजल हुई वो वजूद रसूल का हिस्सा है ना। तो अब कितने बदबख्त हैं वो जो किताबी शक्ल में आए हुए कुरान का एहतराम करते हैं। इन्हें बोसा देना बिदअत नहीं समझते, इसका एहतराम आज तक बाकी है। और जो हकीकत अल्लाह ने साथ नाजल की उसके रोजे पे जाना बिदअत समझते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, मैंने यहीं पर एक वाकया बयान किया था। अल्लामा शरफुद्दीन जो जबल आमुल के आलिम थे, उन्होंने एक सऊदी शाह को इसी पर तो लाजवाब किया था। जब उसे कुरान हदिया दिया, उसने कुरान का बोसा दिया, तो उन्होंने पूछा था क्यों बोसा दे रहे हैं? उसने कहा कुरान है। लेकिन उन्होंने कहा मैंने तो कपड़े में लपेट के दिया है। उसने कहा मेरा मकसद कुरान को बोसा देना है, कपड़े को नहीं। लेकिन चूंकि कपड़ा साथ है, मेरा कस्द कुरान है, तो उन्होंने यही कहा था ये तो मकतूबी कुरान है और मदीने की जालियों में हकीकी कुरान है। अल्लाह अकबर, वो मदीने की जालियों में हकीकी कुरान है। अब एक जुमला मैं कह दूं मेरे दोस्तों, अगर इस मकतूबी कुरान में आज भी कोई मुसलमान एक ऐब निकाले तो उसे कोई मुसलमान नहीं कहेगा। अगर वो कह दे फुला आयत है तो सही कुरान में, लेकिन इसे होना नहीं चाहिए था, इसमें ये ऐब है, इसमें ये नक्स है, तो आज ही दायरा दीन से खारिज। तो अगर कोई मकतूबी कुरान में ऐब निकाले तो दायरा दीन से खारिज। और अगर कोई हकीकी कुरान में ऐब निकाले, अगर कोई हकीकी कुरान में ऐब निकालता रहे और हर जुमे के खुतबे में निकाले और ऐब निकाल कर अपने आप को मुसलमान भी समझे, तवज्जो फरमा रहे हैं, ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफी है। जिस पर कुरान जिसके कल्ब पर नाज़िल हुआ उसका एहतराम नहीं और कुरान का एहतराम है। ये कैसा मुसलमान है, कैसा मुसलमान है। वही हकीकत कुरान जो कल्बे रसूल में आई, वो हकीकत को अल्लाह ने जब उरूज दिया, तवज्जो फरमाएंगे। ये नजूल का माना क्या है, आज बात मेरे जहन में आ गई। वल्लाह मैं असल मौजू पे अभी नहीं गया हूं, लेकिन तवज्जो फरमाएंगे। ये नजूल कुरान का माना क्या है? अमूमन हम नजूल का माना क्या समझते हैं? एक शय जो बुलंदी से है नीचे आ जाए, यही है ना भाई। एक बंदा बुलंदी पे खड़ा है, नीचे आ जाए तो अरबी में उसे कहते हैं तनज़्ज़ुली, यही है ना, तनज़्ज़ुली है, नीचे आ गया। नजूल भी उसी से है, नाजिल होना। तो क्या कुरान बुलंदी से नीचे आ गया? अगर बुलंदी से पस्ती की तरफ आ गया तो बुलंद कैसे रहा? ये क्या हुआ?
नजूल का माना क्या है, कुरान के नजूल का माना क्या है। आयतुल्लाह जवादी आमली बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं, इसका माना बयान करते हैं, तवज्जो फरमाएंगे खुसूसन नौजवान भाई। फरमाते हैं नजूल के दो माने हैं, एक होता है नजूल हिस्सी वजूदी, आप किसी शय को बुलंदी से नीचे फेंके वो नीचे आ गया। एक दफा नजूल का माना बुलंदी से पस्ती की तरफ लाना नहीं, बल्कि नजूल का माना है आसान करना, सलीस करना। नहीं, आसान कर देता हूं बात अब अपनी। एक मुफक्किर है, बहुत बड़ा बुलंद पाया, बड़ी आला फिक्र है उसकी, उसने सोचा, फिक्र की, उसके पास मतालिब आए, मतालिब, वो जो उसके जहन में मतालिब आए, मानी आए, वो जो हकायक आए, वो उसके जहन में आए, दिमाग में आए, कल्ब में आए। अब उन मतालिब को वो खुद समझ रहा है जो उसके पास है, लेकिन वो जब मुआशरे में आया तो देखा कि जहां मैं सोच रहा हूं वहां ये नहीं सोचते, चूंकि मैंने इल्मी मनाजिल और मरातिब तय किए हैं, इन्होंने तो किए नहीं। अब वो चाहता है वो मतालिब आप तक पहुंचाए, अगर अपनी इल्मी सतह पे रहकर बात करे आप नहीं समझेंगे, जबकि उसका मकसद आप तक बात पहुंचाना और समझाना है। अब वो क्या करता है, वो अपनी फिक्र, अपने मर्तबा इल्मी को कायम रखता है, जिस तरह खुद मुतालिब इल्मी सोचे वो महफूज हैं। आपके लिए, मेरे लिए वो अल्फाज ऐसे ढूंढता है कि जिस तक आप, जिसके जरिए उन मतालिब तक पहुंच जाएं जो उसके पास हैं। अब अल्फाज को उसने वसीला बनाया आपको उन मतालिब तक लाने का। अब उसने अपना इल्मी मकाम गिराया नहीं, बल्कि अपने इल्मी सत को आसान कर दिया। तो आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते हैं ये जो मरहला है इसे अरबी में कहते हैं नजूल, यानी एक आलिम ने अपने इल्म को जब आसान किया तो उसने मर्तबा इल्मी को नजूल किया ताकि आप इन अल्फाज के जरिए उरूज पैदा कर ले। मेरी बात काश पहुंच जाए। अजीजों, ये कुरान के नजूल का माना बुलंदी से पस्ती की तरफ आना नहीं, बल्कि वो हकायक जो अल्लाह के इल्म में है, जिनका मकसद ये है कि तुम उरूज पाओ। अल्लाह ने वो हकायक कल्बे पैगंबर पे नाज़िल पहले किए। अगर ये कुरान का मुखातिब सिर्फ रसूल होते तो कुरान अरबी में ना आता। मेरी बात नहीं पहुंची, मुझे अफसोस हुआ है। अगर कुरान सिर्फ पैगंबर के लिए होता तो अरबी में ना आता। वो तो कल्बे पैगंबर पे नाज़िल अरबी में नहीं हुआ, वो हकीकत कुरान है। कुरान की जबान अरबी है, कुरान की हकीकत अरबी नहीं। कुरान की हकीकत क्या है? मिल्लदुन अलीयुन हकीम, वो अली हकीम के पास है। वहां से जब ये हकीकत चली तो ये नूरानी शक्ल में थी। उस नूर को अल्लाह ने, ताकि तुम नूरानी हो जाओ, अल्फाज अरबी में लपेट कर तुम तक पहुंचाया, ताकि लफ्जों से आगे उस हकीकत तक पहुंचकर इस पस्ती से बुलंदी की तरफ आ जाओ। तवज्जो फरमा रहे हैं। अब अगर कुरान का मुखातिब सिर्फ पैगंबर होते तो अरबी में ना आता, अरबी में ना आता। चूंकि जिसके कल्ब पर हकीकत आ गई उसे लफ्जों की जरूरत क्या है? जिसके पास हकीकत है उसे लफ्जों की जरूरत नहीं है, वो लफ्ज तुम्हारे लिए हैं। तो बस समझो कुरान के दो नजूल इसलिए हैं, एक नजूल उसके लिए है, एक नजूल हम सब के लिए है। जो हम सब के लिए है वो अरबी में आया, जो उसके लिए है वो नूरानी शक्ल में आया। जो हम सब के लिए है
वो नूरानी शक्ल में आया, जो उसके लिए है वो हकीकत आई, उसके कल्ब पर वो हकीकत आ गई, हकीकत आ गई। अल्फाज मेरे लिए हैं। अब अल्लाह ने नजूल किया कुरान का क्या माना? अल्लाह ने कहा मेरा हबीब उन हकायक को इस अरबी जबान में इन तक भेज, चाहे ये इन अल्फाज के जरिए हकीकत तक पहुंच जाए, हकीकत तक रसाई हासिल कर लें। मेरे दोस्तों, कुरान उरूज के लिए आया है। मेरा जुमला अगर पहुंच गया मुझे खुशी होगी, लेकिन सुन लें फिर सोच लीजिएगा अगर अभी वक्त ना हुआ। मेरे दोस्तों, कुरान आया ही बुलंदी के लिए, इसलिए जिस पर कुरान नाज़िल हुआ अल्लाह ने उसे बुलंदी पर ले जाकर बताया, आए हाय, कि इसके नज़ूल से पहले उसका अरूज है। अल्लाह ने बताया कि जिस मकसद के लिए कुरान तुम पर आया है मैंने उसे पहले वहां पहुंचा कर बताया। रसूल की मेराज है ना, मेराज है उरूज, उरूज से है ना, और कुरान है नजूल। तो कुरान जिस मकसद के लिए आया अल्लाह ने पैगंबर को उस मकसद का इजहार करके वहां काबा कौसैन पे ले जाकर बता दिया, जिसके वजूद का हकीकत का, ये कुरान की हकीकत जिसके वजूद का हिस्सा बन गई है वो यहां नहीं, उसका वजूद यहां है, उसकी हकीकत वहां है, वहां है। सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। वो जो मेराज है वो भी एक रात में है, ऐसा ही है ना, लैलन एक रात में है ना, और वो जो शबे कदर है वो भी एक रात है। मैंने बात कह दी है, शबे कदर भी एक रात है, मेराज भी एक रात है। अल्लाह ने कहा दोनों में रब्त देखो, जिस पर हकीकत लैलतुल कद्र खुल जाए उसकी मेराज है। मेराज मिलेगी उसे जो नजूल की हकीकत को समझ जाए। अब इस नजूले कुरान की हकीकत को पाने का जरिया क्या है? क्या जरिया है? अल्लाह ने बताया सूरह जुमर में, फ़अब्दिल्लाह, उसका जरिया है अल्लाह के बंदे बन जाओ। बंदगी खुदा, कैसी बंदगी? मुखलिसन, ऐसी बंदगी जो खालिस हो, खालिस बंदगी। मुखलिसन लहुद्दीन, अल्लाह कहता है दीन सिर्फ मेरे लिए है। अला, अगली आयत में अब मुखातब किया हम सबको, अला, खुदा कहता है बेदार हो जाओ, अला लिल्लाहि अद्दीनुल खालिस, अल्लाह के लिए दीन दीन खालिस है। अब तवज्जो फरमाएंगे अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह ने इस आयत में फरमाया है कि अल्लाह के लिए दीन खालिस है। अब आप सब बोलेंगे ताकि मुझे पता चल जाए, मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। खालिस के मुकाबले पे क्या है? ना खालिस, ऐसे ही है ना। अमूमन हम अपने मुआशरे में समझते हैं कि लोग दो तरह के हैं, एक वो जिनके पास दीन है, दूसरे वो जो बेदीन है, ऐसे ही है ना। अल्लाह कहता है ना, तीन तरह के लोग हैं। एक वो जिनके पास दीन है ही नहीं, खालिस बेदीन। दूसरे वो जिनके पास खालिस दीन है। और तीसरा भी गिरोह है, वो क्या? अल्लाह कहता है ना खालिस बेदीन है ना खालिस दीन है, दोनों के दरमियान है। दीन है लेकिन खालिस नहीं, मिलावट के साथ है। अब मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। दीन, बेदीन, ना खालिस दीन, तीन तबके हैं। मिलावट वाला दीन, बगैर मिलावट वाला दीन, बगैर मिलावट वाला बेदीन। तीन हो गए ना। जिनके पास कोई दीन नहीं, एक तबका वो। जिनके पास जो है खालिस है, एक तबका वो। तीसरा जिनके पास है लेकिन मिलावट वाला है। अब तवज्जो फरमाएं, मुआशरे के लिए खतरा वो खालिस बेदीन नहीं, वो तो आपको पता है ही बेदीन। दीनदार खालिस बेदीन से धोखा नहीं खाता। जब धोखा दिया जाता है मुआशरे में तो कैसे दिया जाता है? तारीख में
जो हमेशा हम पर जुल्म हुआ, हमसे मुराद इंसानियत पर, जो इस्लाम पे जुल्म हुआ वो इस्लाम दुश्मनों से नहीं हुआ। यानी जो 100% दुश्मन थे वो दुश्मन है, दुश्मनी कर रहा है, लेकिन उसका मुकाबला करना आसान है। दीन को नुकसान उनसे हुआ जिन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा लेकिन अंदर अपनी बेदीनी को ही रखा। यानी मिलावट वाले दीन से खतरा ज्यादा है। मेरी बात समझिएगा, हमारे अइम्मा की हमेशा जिद्दोजहद ये रही कि दीन को इस नाखालिस लोगों से बचाकर खालिस दीन लोगों तक पहुंचाया जाए। मेरे दोस्तों, मार्केट में अगर कोई दवाई ऐसी आ जाए जिसमें मिलावट हो, वो दवाई इंसान खाए भी तो असर करेगी नहीं करती, लेकिन अमूमन अवाम समझती है इस दवाई में असर नहीं। हालांकि दवाई में असर है, लेकिन शर्त यह है दवाई खालिस हो। मेरी बात नहीं पहुंची। दवाई में असर है, लेकिन शर्त यह है दवाई खालिस हो। टीवी पे बैठ के कुछ लोग खैर खाई के जज्बे से, कुछ लोग बद खाई के जज्बे से ये कहते हैं हमारे मुआशरे की बीमारियों की सारों की बुनियाद दीन है। कहते हैं या नहीं? कहते हैं रियासत से दीन का कोई ताल्लुक नहीं, कहते हैं हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। बाज वाकिन खैर खाई के जज्बे से कहते हैं। खैर खाई से मुराद बेचारे मुआशरे का दर्द रखते हैं। मुआशरे में मौजूद दीन की जो तफसीर है, दीन के नाम पे जो किया जा रहा है, जब देखते हैं चूंकि उनमें तशखीस नहीं, वो दीन शनास नहीं है, वो समझते हैं दीन यही है जो हमें नजर आ रहा है, लिहाजा वो दीन से बागी हो जाते हैं। मैं कहता हूं दीन में असर है, शर्त यह है खालिस दीन हो। मेरी बात समझना, आज इस मुआशरे में जिसमें हम रह रहे हैं, पाकिस्तान का मुआशरा बिलखुसूस और पूरी दुनिया बिलउमूम, आज हमारे लिए मसला वो 100% बेदीन दुश्मन नहीं, उसकी हमें शनाख्त है। हमारे लिए खतरा वो दीन वाले हैं जिन्होंने दीन का नाम लेकर, दीन का लिबास पहनकर अंदर बेदीनी को छुपा लिया है। अब तवज्जो फरमाना, अब हकीकी दीन वालों की जंग हकीकी बेदीनों से अभी नहीं, चूंकि जब तक दीन आजाद ना होगा लोगों को पता कैसे चलेगा कि नकली क्या है और असली क्या है, खालिस क्या है और ना खालिस क्या है। अजीजो, इसीलिए उस खुमैनी ये बुत शिकन ने, उस पीरे जमारान ने यही कहा था कि दुनिया में 2 इस्लाम हैं, एक मुहम्मदी एक अमरीकाई। मैं लफ्ज बदल देता हूं, मैं कहता हूं एक मुहम्मदी इस्लाम है, एक उमवी इस्लाम है, एक अब्बासी इस्लाम है, एक बादशाहों का इस्लाम है, एक दरबारों का इस्लाम है। एक इस्लाम वो है जो दरबारों में परवान चढ़ा, एक इस्लाम वो है जो जिंदानों में परवान चढ़ा, एक इस्लाम वो है जो बनी उमैया के दस्तरखान पे परवान चढ़ा, एक इस्लाम वो है जो रबजा के बियाबानों में परवान चढ़ा। आज दुनिया को अगर शनाख्त करवानी है तो उस इस्लाम की तरफ लेके जाना है जो रबजा में परवान चढ़ा है, जो जिंदानों में परवान चढ़ा है। वो इस्लाम दुनिया को निजात देगा जो करबला में परवान चढ़ा है। आज खालिस और नाखालिस दीन के दरमियान मुकाबला है। मेरे दोस्तों, आज उम्मत के लिए सबसे बड़ा खतरा वो नाखालिस दीन है। अब मैं बातें थोड़ी सी आपको तारीख में ले जाता हूं, आप उससे और मेरे करीब भी हो जाएंगे और आपके सामने तारीख की रोशनी में हकायक भी खुलते जाएंगे।
अब आप मेरे सामने तशरीफ फरमाए, इसलिए मतवज्जे रहेंगे तो बात करने में खुशी होगी। अजीज़ान मोहतरम, सरकारे दो आलम ने 84 जंगें लड़ी, ऐसे ही है ना? मशहूर जो हम किताबों में पढ़ते हैं, जंगे ओहद, जंगे खंदक, जंगे खैबर, जंगे हुनैन, यही है ना? 4-5 ही पढ़ते हैं और 4-5 में ही रह गए। तवज्जो फरमाएंगे, इन जंगों को ही जिनको आप सुनते रहे, इन्हीं का तज़किरा कर रहा हूं। जंगे ओहद में इधर रसूल खुदा और उनका लश्कर, और उधर मुशरिकीन कुफ्फार मक्का। जंगे ओहद में, जंगे खंदक में, जंगे बदर में, जंगे खैबर में, इधर रसूल खुदा, उधर मुशरिकीन मक्का। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। अच्छा, अब आप मेरी बात की तईद या तरदीद करेंगे बोल कर। क्यों मैं कह रहा हूं बोल के? ताकि मुझे भी पता चल जाए। आपने किसी जंगे ओहद, खैबर, खंदक, बदर में देखा कि रसालत माब की तरफ लड़ने वाले मशकूक हुए हों? नहीं हुए ना। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ना लड़े, उधर भी हक हो सकता है। किसी ने कहा है? नहीं कहा ना। क्यों नहीं कहा? चूंकि उधर मुकाबले पे आने वाले क्लियर हैं, खालिस बेदीन। मेरी बात समझेंगे, उनके जो दिलों में है वही जबानों पे है। दिल में भी बुत है, जबान पे भी बुत है। वो जो उठा के लाए हैं नेजों पे, वो भी बुत हैं बुलंद करके। वो कहते हैं हुबल, लात, मनात, उज्जा, ये हमारे खुदा हैं। उठाया भी उन्हीं को है, जबान पर भी, दिल में भी। अब रसूल की तरफ लड़ने वाले सारे ईमान की आखिरी दर्जे पे नहीं, लिहाजा धोखा फिर भी नहीं खा रहे। सादा भी है, क्यों नहीं धोखा खा रहे? चूंकि इधर 100%, उधर 100%। अब तवज्जो फरमाना, क्या वजह है कि सरकार ने फरमाया, हदीसें हैं, फरमाया या अली अना उकातिलो अला तंजील अल कुरान व अंत तुकातिलो अला तावील अल कुरान। ऐ अली, मैं तंजील कुरान पे लड़ा हूं, तू तावील पे लड़ेगा। यानी मेरी और तेरी जंग का मकसद एक है, था ना मकसद एक। अब बोले रसूल खुदा के बाद जब मौला अली की बारी आई, 3 जंगे हैं ना, सफीन, नहरवान, जमल हुई ना। इधर वाले जो मौला अली के साथ थे, इधर भी उधर भी, इधर वालों ने एतराज किए या नहीं? अक्सरियत जो उस वक्त लोगों की थी वो मौला अली के साथ ना आई। नहीं आई ना, नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्या सिर्फ मौला अली से कीना था? ना। अब मसला मुश्किल हो गया। उधर खालिस बेदीनी थी। मेरी बात समझिएगा, खालिस बेदीनी के मुकाबले पे जब रसूल खालिस आए, किसी को शक ना हुआ, दिल में ख्याल भी ना आया। मौला अली के लिए मुश्किल ये है मरहला कि वो लातो, मनातो, उज्जा और हुबल दिल में वही है, जबानों पे वो नहीं। वहां बुत जबानों पर भी है, नेजों पर भी है। अब नेजों पे कुरान है, दिल में बुत हैं। आय हाय, मैं कहना क्या चाहता हूं? कहना यह चाहता हूं, कुफर से जंग आसान है, मुनाफिकत से जंग मुश्किल है। आय हाय, कुफर से जंग आसान है, निफाक से जंग मुश्किल है। कुफर से जंग लड़ने के लिए गौर व फिक्र की जरूरत ज्यादा नहीं। इधर वाले को देखा, उधर वाले को देखा, फैसला कर लिया। कुफर से जंग मुश्किल नहीं, निफाक से जंग मुश्किल है। अब सुनो, क्यों रसूल ने कहा अली से मोहब्बत करेगा ही मोमन और अली से बुग़्ज़ रखेगा ही मुनाफिक। यानी जिसके दिल में बुत है वहां अली नहीं आएगा, और जिसके दिल में ईमान आ जाए वहां बुग़्ज़ अली नहीं ठहरेगा। अब समझो, जब दोनों की जंग का हदफ एक है, रसूल और अली का, तो मौला अली के साथ लोग क्यों ना आए? चूंकि अब उधर वालों ने चेहरे छुपा लिए। अब लड़ना मुश्किल हो गया। अब लड़ना मुश्किल है। अब क्या चाहिए?
अब बसारत नहीं चाहिए, अब बसारत नहीं चाहिए, बसीरत चाहिए। अब मंजर नहीं चाहिए, पसे मंजर चाहिए। अजीजों, वहां बाप लड़ा तो इधर सब थे। अबू सुफियान आया रसूल के मुकाबले पे तो सब रसूल के साथ, और इधर बेटा आया तो इधर अली के साथ क्यों नहीं? चूंकि अब बेटे ने अपने कुफर को इस्लाम में छुपा लिया। अब तवज्जो फरमाई, कयामत तक के लिए इमाम की जरूरत क्यों है? ताकि कभी भी मुनाफिक इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम को बर्बाद न कर सके। तवज्जो फरमा रहे हैं या आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। शाह साहब इतनी दूर से मेरी मदद को पहुंच रहे हैं, आप करीब वाले नहीं पहुंच रहे। नहीं, नारा लगाना कोई मदद नहीं है, आप मेरे साथ हैं। तवज्जो फरमाएंगे, तवज्जो फरमाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, मेरी बात तवज्जो फरमाएंगे, मुझे ज्यादा खुशी है। इधर निफाक, उधर ईमान, लेकिन बसीरत चाहिए। बसीरत कौन सी बसीरत? जो मालिक अश्तर के पास थी, जो अम्मार यासर के पास थी, जो अबू ज़र और सलमान के पास थी। कौन सी बसीरत? कौन सी बसीरत? तवज्जो फरमाना अजीजों, जब सकीफा हुआ, सकीफा हुआ, सकीफे में दलील क्या पेश की गई? दलील कि इन्हें बनाए खलीफा अव्वल को। दलील क्या थी? सबसे बुजुर्ग है, बुजुर्गी के सामने सब झुक गए ना, झुक गए। अच्छा, मौला अली जवान थे या बूढ़े थे? जवान थे ना। कितनी उम्र थी? 33 साल। 33 साल है, 33 साल के। और अबू ज़र, सलमान, अम्मार, ये कितने साल के थे? अबू ज़र 80 साल के। मेरी बात समझना, बात समझना दोस्तों। अबू ज़र 80 साल के, सलमान 100 साल के, अम्मार 70 साल के। 70 साल, 100 साल, 80 साल का बूढ़े 33 साल के जवान को मान रहे हैं। आय हाय हाय, वो जिसे वो दलील बना रहे हैं, ये दलील नहीं मान रहे। ये कहते हैं इस्लाम में मेयार बुजुर्गी नहीं, इस्लाम में मेयार मेरिट है। ये कहते हैं हम किरदार के सामने झुकेंगे, मेरिट के सामने झुकेंगे, बुजुर्गी के सामने नहीं। तवज्जो फरमाना, शहीद मुताहरी ने क्या खूबसूरत बात कही। फरमाते हैं अबू ज़र, सलमान और अम्मार का नजरिया यह था कि बुजुर्गी सनो साल के साथ नहीं आती, बुजुर्गी किरदार के साथ आती है। कहा सनो साल का बड़ा होना और बात है, और किरदार में बड़ा होना और बात है। किरदार में बड़ा होना और बात है। अब मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे दोस्तों, तशय्यो इसी का नाम है, तशय्यो इसी का नाम है। तशय्यो में मेयार और मिलाक की हुकूमत है, सिनो साल की नहीं। हम अगर सिनो साल देखते तो 9 साल के इमाम तकी को इमाम ना मानते। अगर हम सिनो साल देखते तो 5 साल के इमाम ज़मान को इमाम ना मानते। लेकिन अल्लाह की हिकमत देखो, अल्लाह की हिकमत देखो। खुदा को पता है कि आइंदा लोग इतराज करेंगे कि 5 साल का इमाम कैसे, 9 साल का इमाम कैसे। अल्लाह ने कहा 9 साल और 5 साल को बाद में सोचना, पहले 3 दिन का नबी तो मानो। अल्लाह अकबर, 3 दिन के ईसा को नबी तो मानो। अल्लाह ने कहा अगर 3 दिन में नबूवत दे सकता हूं तो 9 साल में इमामत क्यों नहीं? 9 साल में इमामत क्यों नहीं? 9 साल में इमामत क्यों नहीं? अगर मैं 3 दिन का नबी बना सकता हूं। यह है तशय्यो, तशय्यो इसका नाम है। तशय्यो में रसूल ने जो तराजू दिए उन तराजुओं को न छोड़ना। मेरे दोस्तों, ये खालिस और नाखालिस दीन का जो तकाबुल है ये हमेशा रहेगा। अब तवज्जो फरमाना, वो जो आखिरी आ रहा है ना, वो खालिस दीन का नुमाइंदा है।
वो ना खालिस से खालिस को जुदा करेगा। इसीलिए तो उसके आने का इंतजार भी वही कर रहे हैं जिनके पास खालिस है, ना खालिस नहीं है। और तारीख में हमेशा ये ना खालिस से जंग लड़ना ये तशय्यो का इम्तियाज है, और इस जंग का नुक्ता अरूज है करबला। मैं बस तवज्जो फरमाएंगे, आखिरी पैगाम दे रहा हूं। कल गुफ्तगू चूंकि हमारे पास 5 दिन है, इंशाअल्लाह सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें हल करना है हमने। दीन खालिस जो अल्लाह ने कहा उसके औसाफ व सिफात क्या है। लेकिन आखिरी जुमला सुन लो मेरे दोस्तों, ये जो करबला है ये नुक्ते उरूज है खालिस और ना खालिस को जुदा करने का। मैंने आज ही एक जुमला कहा है G13 में, मेरे मौला हुसैन का हम सब पर एहसान है। इमाम हुसैन वो मीनारा नूर हैं जिन्होंने हमें तारीकियों में डूबने नहीं दिया। मैंने बात कह दी है, वो रोशनी का चिराग है जो हमें जुल्मात में नहीं जाने देता। और एक जुमला आज कह रहा हूं, इमाम हुसैन का एहसान है हम सब पर। अब क़यामत तक हम कभी भी निफाक से, मुनाफिकत से, मुनाफिक से धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि करबला वो खते फासिल है जो खालिस और ना खालिस में फर्क कर देता है। करबला में आ भी कोई ना खालिस जाए तो करबला के साथ नहीं चलता। अगर उसके अंदर ना खालिसी हो, मिलावट हो, तो वो करबला में आकर भी निकल जाता है। और जिसके अंदर खालिस हो वो दूर रह के भी करबला आ जाता है, करबला आ जाता है, वो करबला आ जाता है। करबला हमारे लिए वो मीनारा नूर है, वो मेयार हक है। इसीलिए तो करबला वाले कहीं घबराए नहीं, कहीं शर्माए नहीं, सर उठा के जिए, सर उठा के चले हैं ना। खालिस और ना खालिस को जुदा करने वो मेरी आकाज़ादी वहां आ गई जो माहौल उसके काबिल नहीं था। दिल चाहता है आज बीबी की फजीलत मुसीबत में पढ़ूं, मुसाहिब ना पढ़ूं, बीबी की फजीलत के 2 जुमले पढ़ दूं। कैसे? मेरे दोस्तों, जो शरीफ घर की, नजीब घर की औरतें होती है ना, वो मर्दों में जाकर बेबाक नहीं होती। ऐसे ही है ना, उनके लिए बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता। हत्ता शरीफ और नजीब औरतों के लिए अगर अपने हूं, अपने भी कजन हूं, कोई हूं, बाज औरतें उनके सामने चलती भी नहीं है, ज्यादा बेबाक होके नहीं चलती, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर मजमा ना महरमों का हो, मैं बात जुमले डर के नहीं कहता, खुद भी आखिर सोचता इंसान, अगर मजमा सिर्फ ना महरमों का ना हो, ऐसा मजमा हो कि जिसको बयान करना भी मुश्किल हो जाए, अगर ऐसे मजमे में वो आ जाएं जो चादर ततहीर में पली है, जरा थोड़ा सोचे ना, नौजवान ज्यादा हैं, मेरी बातें सोचना। मजमा ऐसा हो, और अगला जुमला कहूं डरते हुए, ऐसे मजमे में वो आ जाएं जो चादर ततहीर में पली है और सर भी नंगा हो। अब अगला जुमला भी कहूं, हाथ आजाद ना हो, हाथ भी पसे गर्दन बंधे हुए हों। अच्छा, मैं किस किस मुसीबत को बयान करूं। और मेरे दोस्तों, सामने शराबी हो और शराबी के सामने कुछ सर पड़े हो, और सर भी गैरों के ना हो, कोई भाई हो, कोई बेटा हो, कोई भतीजा हो। मुझे बताओ, ऐसे माहौल में, ऐसे मजमे में वो बेटी जो शर्मो हया की पैकर है, उसके लिए बोलना तो दरकनार, खड़े रहना भी मुश्किल है। इसीलिए जब यजीद हम कलाम हुआ,
तो बीबी ने अब कहा कि मैं मदीने से चली, मैंने ये दुआ नहीं की, मैं मक्के से चली, मैंने ये दुआ नहीं की, मैं करबला से चली, ये दुआ नहीं की, लेकिन अब दुआ कर रही हूं, अल्लाह करे जमीन फट जाए, मुझे तुझसे हम कलाम ना होना पड़े। लेकिन अज़ादारों, इन तमाम मुसाइब को बयान करने का मकसद क्या था, कहना क्या चाहता हूं, ऐसा माहौल, ऐसी जगह, ऐसा मजमा, जो ऐसे मजमे में हुसैन की हक्कानियत का अमली नमूना बन जाए, उसे ज़ैनब कहते हैं, उसे ज़ैनब कहते हैं, उसे ज़ैनब कहते हैं। जो ऐसे माहौल को हाथ में ले ले, जो ऐसे मजमे को सुकूत करवा दे, जो ऐसे माहौल में सामने सर पड़े हैं, मुसीबत के पहाड़ टूट गए हैं, लेकिन जिसके लहजे में अली बोल पड़े, जो नहजुल बलागा की अमली तफसीर बन जाए, उसे ज़ैनब कहते हैं। तो बताया ज़ैनब ने कि अगर करबला में अकबर के कातलों के सामने खुतबा देना ये हुसैन का कमाल है, तो हुसैन तेरे कातलों के सामने खुतबा देकर तुझे मनवाना ये ज़ैनब का कमाल है, ये ज़ैनब का कमाल है। अब दो जुमले सुन ले अगर आ गए हैं। मेरी आकाज़ादी ये शुजात, ये बहादुरी, ये शुजात का नमूना मेरी बीबी ने कहीं पर भी बाजारों और दरबारों में खुतबे पढ़े, लेकिन शिकवा नहीं किया, नहीं किया शिकवा। जाओ मक्तल की किताबें उठाए, कहीं शिकवा नहीं किया। और रोने वालों, अज़ादारों, मेरी आकाज़ादी ज़ैनब तो दरकनार। अच्छा, मैं भूल गया था, असल में पहले प्रोग्राम अगर बता दिए जाएं तो अच्छा होता है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये प्रोग्राम इस तरह है, इसलिए वो इशारा हुआ है कि ताबूत है। अलबत्ता आप इसी पर ही ताबूत ले जाइएगा, मैं इशारा कर दूंगा ज़रूर। अब चूंकि जो मुसीबत पढ़ रहा हूँ, अजीज़ो अज़ादारों, ये जो करबला का काफिला है, किसी एक ने भी हिम्मत नहीं हारी, एक ने भी हिम्मत नहीं हारी। मैं कहता हूं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तो छोड़ो, 4 साल की सकीना ने भी हिम्मत नहीं हारी। हारी कभी शिकवा किया किसी से? नहीं किया ना। हाँ, अपनी मुसीबत अगर बयान की तो किससे की? जब बाबा का सर सामने आ गया, जब जिंदान में वो सर आ गया, बाबा शिमर को कभी माफ ना करना, बाबा शिमर को कभी माफ ना करना। अज़ादारों, पता चला सकीना को शिमर से ऐसे गम पहुंचे जिन्हें सकीना आखिरी दम तक न भूली। और रोने वालों, यही गम थे जो हर इमाम को रुलाते रहे। चूंकि 8वें इमाम की शहादत की शब एक रिवायत के मुताबिक, इसलिए ये जुमले भी कह देता हूं। यही वजह है, शबीब नामी इमाम का सहाबी है, 8वें इमाम का, कहता है मदीने से तूस आया, इमाम की वली स्याह कपड़े पहने हुए थे। शबीब कहता है मैं करीब आया, देखा इमाम के स्याह कपड़े, हाथ जोड़ के अर्ज करता है मौला आपकी वली अहदी, अब तो आप आबाद हैं और कपड़े स्याह हैं, सुनोगे? कहते हैं शबीब भूल गया आज यकम मुहर्रम है।
8वें इमाम ने क्या कहा? कहते हैं शबीब अगर रोना चाहे ना, अगर कभी भी जिंदगी में रोना चाहे तो किसी पे ना रोना। मौला किस पे रोऊं? कहा रोना है तो बतूल के बेटे पे रोना। मौला बताएंगे क्यों? अब जुमलों का तर्जुमा मैं नहीं कर रहा, आयतुल्लाह जवादी आमली ने अपने मक्तल में किया। मक्तल पढ़ते हुए कहते हैं इमाम ने कहा मेरे दादा हुसैन को जोबेहा कमा जोबेहल कबश, कहा मेरे दादा को ऐसे जिबा किया गया जैसे गोसफंद जिबा होता। कि गोसफंद को जिबा कैसे किया जाता है? नहीं, आप नहीं समझे। एक होता है कत्ल, एक होता है जिब। अरबी में अगर किसी को नेजा मार के छोड़ दिया जाए और वो अपनी मर्जी से तड़प तड़प के जान दे दे, इसे अरबी में कहते हैं कत्ल। जब तक हुसैन का और रोने वालों अज़ादारों, उस इमाम की शहादत का एक जुमला, इमाम को जहर मिली, जहर मिलने के बाद अंदर आए, कहते हैं अबा सल्त दरवाजा बंद रहेगा जब तक मेरी आवाजें आती रहे, तस्बीह और तकदीस की आवाजें आती रहे, समझ लेना तेरा इमाम मौजूद है। इमाम की शहादत हुई, शहादत हुई। ख्वाजा अबा सल्त कहते हैं मैंने अंदर जाने का इरादा किया लेकिन मुझे महसूस हुआ मेरे इमाम का अभी दम है, अभी जिंदा है। अब अंदर से आवाज दी, कहा अबा सल्त अंदर ना आना, मेरे वारिस मेरे इमाम की शहादत हुई, शहादत हुई। जनाजा हुआ ना तो इमाम का कातिल कौन था? मामून रशीद ना, लेकिन कातिल होकर भी जनाजे में आ गया। क्यों आ गया? लोगों से डर रहा था कि हमारे मौला तुझ पर ये परदेश में जुल्म हुआ, लेकिन मौला हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ तेरे कातिल ने कत्ल के बाद अपने आप को छुपाया है, बताया नहीं। हाय हुसैन तेरी मजलूमियत में